और उप मंडल पुस्तकालय भी है। अंदर एक बहन भी बैठी है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें भाई लिख रखी है। एक छोटी सी बेटी भी स्टडी करने आई बैठी है, शायद यहाँ बैठी है। नमस्ते बहन। नमस्ते। यहाँ बैठे हो रक्तदान करना आया ना तो जी मैं दफ्तर में हूँ। ये दफ्तर में इनमें कौन कौन शिक्षा ले सके? हाँ जी ये ले सके। हाँ ये काम करो बड़े। मैं तो झाड़ू पोछा। अच्छा साफ सफाई करो, चलो शुभकामनाएं। बात है तो उनने जो चलाना पुस्तकालय इन अंदर बे भी भाई है तो हूँ भी जानकारी लिया। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आप थारो नाम जी? धर्मपाल लोकपाल। धर्मपाल जी। तो पुस्तकालय कितनी साल पहले की है शुरुआत? ये चौधरी भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे जी, जी, जी। 1994-95 में खुली थी। 1993-95 में यानी शुरुआत हुई थी। भाई शिक्षा बगैर तो कुछ है ही हाँ, नहीं। बिल्कुल तो इनमें इसमें कंपटीशन की धार्मिक किताबें, नॉवल, यानी कहानियाँ की कंपटीशन धार्मिक किताबें भी साथ में अच्छा धर्म जो कंपटीशन करो। यहाँ से एक हमारे बंशीधर जी के भाई हैं मुरलीधर जी, वो पढ़े कर दिए और आज IPS अधिकारी बन के गए। जो यहाँ से जिन्होंने तैयारी करी वो अगर आप IPS पढ़ी हम तैयारी करेंगे अपने हिसाब से तो IPS यानी नौकरी मिलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना। जी। यहाँ कौन कौन तैयारी कर सकता बच्चे है? आते हैं, बच्चे हैं पढ़ने वाले आए हैं अभी। अच्छा ये यहाँ कोई भी आकर तैयारी कर सकता कोई है? भी कर सकता है। जी जी। यहाँ कोई चार्ज लगता है सर या वैसे? चार्ज जैसे इसका मेंबर बनते हैं तो 510 रुपये है। जी जी। यानी मेंबर बनने के बाद में वो तो और किताब मिल जानी पड़ती है चार्ज? हाँ वो किताब आदान प्रदान होता है उनको। यानी 14 दिन के प्रकार लिए, की कंपटीशन की 14 दिन के लिए उसको किताबें देते हैं। 510 रुपये इसकी फीस है, आजीवन फीस है वो। अगर जो कोई ना पढ़े तो भी आगे पढ़े तो भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हमें मान लें। और बहुत बच्चे आते हैं, आते ही थोड़ा सा हाँ भाई ब्लड डोनेशन कैंप का माहौल आज इसलिए थोड़े बच्चे डोनेट भी कर रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में लगातार आते रहते हैं। कम 25-30 की गैलरिंग बढ़िया अच्छी डेली आते हैं बच्चे। और अब भी आ रहे हैं सारे, वो डोनेट भी कर रहे हैं। हाँ भाई वहाँ व्यवस्था में सहयोग करें। हर प्रकार की धार्मिक और कंपटीशन जितने भी कंपटीशन हमारे देश में होते हैं उन सब की किताबें यहाँ पर मिलती हैं। चलो भाई अच्छी किताबें रख रखी। 1994-95 यानी उस टाइम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था। उस टाइम में भी बहुत ही अच्छी सोच इन लोगों की लाइब्रेरी की शुरुआत की, पुस्तकालय की शुरुआत की। 17,000 की किताब लगभग है। 17,000 रुपए की लमसम। 17,000 किताब टोटल। 17,000 किताब टोटल किताबें मान लो 17,000 के लमसम। हर प्रकार की आपने बताया जितने भी कंपटीशन होते हैं हमारे देश में उन कंपटीशनों की तैयारी कर सकते हैं। और जो समाज की हमारे IAS की सभी तैयारी कर सकते हैं इसमें कोई। और हमारे जो सामाजिक धार्मिक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ भी है, नावल है। जी जी। पुराण है, महाभारत की है। हाँ जो बालक एक बार थोड़ा दिमाग के डिस्टर्ब हो जाए तो घंटा आधी घंटा वो धार्मिक किताब पढ़ेगा तो उससे दिमाग भी सेटिंग आ जाता है और उस पढ़ने की ज्यादा लालसा होती है। चलो बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 94-95 से 30 सालों से चल रही है तो बहुत लंबी मान लो टाइम भी बहुत हो गया। सब में साथ में मजबूती और ताकत भी मिली है। टाइम भी अब हमारा 8:30 बजे शुरू हो जाता है, सुबह 8:30। हाँ, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक। शाम को यानी लेट तक 24 घंटे 24 घंटे तक प्रयास कर 24 घंटे। जी जी। भाई गरीब बच्चा है तो और लाइब्रेरी में जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं। किसी कुछ चार्ज नहीं है, वाईफाई फ्री है, सब कुछ फ्री है। सब कुछ यानी एक सेवा है समाज के रूप से। सेवा यानी आदरणीय परमादरणीय चौधरी भजनलाल जी ये संस्था ने हमें दे दिया, सस्ता किराया में दे रखी है बढ़िया। और समाज के लोग सहयोग करते हैं। राजाराम जी प्रधान जी हमारे, और ये प्रधान जी की टीम है जैसे सारी, मतलब मनोहर लाल जी है, रामनारायण जी है, किशन दत्तरवाल जी है, जानी साहब नरसी जानी जी है, सभी मतलब सहयोग करते हैं। ये बच्चे आगे बढ़े, गंदगी से बच्चे, नशे पत्ते से। ये लाइब्रेरी पहले उधर अरोड़ा धर्मशाला थी, यहाँ लेके आए हैं अभी हमारे यहाँ नहीं। यहाँ ठीक माहौल भी बढ़िया, पार्क अच्छा, पार्क है, सुंदर है, अच्छा पर्यावरण पर्यावरण भी है। तो धूल मिट्टी ज्यादा है, बहुत अच्छा प्रयास किया इधर लाने के बाद। बिल्कुल शांत माहौल रहता है। आज तो थोड़ा ठीक है, कैंप चल रहा है, कैंप में भी बालकों को कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलेगी। कैंप से बच्चों को 1% जरूर 100 नंबर से 1% हासिल कर लेगा, क्योंकि बहुत ही गणमान्य व्यक्ति से किसी से कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत अच्छी बातें बताई पुस्तकालय के लिए। भाई पुस्तकालय उपमंडल 95-94 में शुरुआत स्वर्गीय श्री भजनलाल जी जिस टाइम मुख्यमंत्री थे उस टाइम शुरुआत की। तो निवेदन साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पुस्तकालय के बारे में थारो कोई सुझाव विचार हो तो ज़रूर बताइए। मंडी यादवपुर के अंदर निःशुल्क पुस्तकालय, बहुत ही शांत वातावरण में। आज तो फिर ब्लड डोनेशन कैंप है, थोड़ा इस साइड में और आपको थोड़ी पुस्तकालय की जानकारी दिलवा देते हैं। थोड़ा सा इस साइड में एक और शुरुआत है इस साइड की। लाइब्रेरी के सदस्य विकास, नमस्कार सर जी, रमेश कुमार जी हैं जी जी। यही सहयोग करते हैं लाइब्रेरी में, ये भी पढ़ने के लिए आते हैं। आज ब्लड डोनेशन किया जी जी। नमस्ते सर, लाइब्रेरी के बारे में सर क्या बताना चाहोगे आप? ये जो आदमपुर की उपमंडल स्तरीय लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर जी। और मैं इस पुस्तकालय का आजीवन सदस्य हूँ। अच्छा, आजीवन लाइफ टाइम तक सदस्य? हाँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ। कब जुड़े आप सर?
मैं बहुत वर्ष हो गए जी। काफी लंबे समय में। मैं अपने स्कूली शिक्षा के दौरान ही इस पुस्तकालय से जुड़ गया था। जी जी जी। यानी आपको शिक्षा के बारे में महत्व का पता था, भाई शिक्षा के बगैर समाज में कुछ नहीं होना है, भाई शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा तो देखिए जी, हमारे हमेशा से परंपरा रही है, सदियों पुरानी परंपरा रही है। चाहे ऋषि मुनि थे, चाहे गुरुकुल बनाए, आज के समय में अलग विश्वविद्यालय आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो शिक्षा का महत्व तो हमारे समाज में हमेशा से ही रहा है। जी जी यानी उसी कड़ी में आपने मजबूती का सहयोग किया। बिल्कुल, ये चौधरी भजनलाल जी ने उपमंडल स्तरीय जो लाइब्रेरी है आदमपुर के अंदर बनाई, तो हमने इसका फ़ायदा उठाया और आज भी बड़े बच्चे आते हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। यहाँ साथी अभी भी आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं जी। कोई अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कोई उसके बाद अपनी जो और पुस्तकें पढ़ता है, कोई अपने खाली समय में किसी प्रकार की पुस्तकें पढ़ के अपने तैयारियाँ करता है, कोई स्कूल समय के बाद में, स्कूल टाइमिंग है उसके बाद में पढ़ता है, कोई कॉलेज से आके भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था है इनकी, ठीक है। और यहाँ हमारे जो भव्य बिश्नोई जी पूरा विधायक, हाँ जी, हाँ, वो भी इसी पुस्तकालय के सदस्य हैं। सदस्य आते हैं सर कभी? बिल्कुल आते हैं। जब भी चक्कर लगता है? हाँ, जब भी चक्कर लगता है, टाइम लगता है, बिल्कुल। और यहाँ जब अपने कुछ खैर वो तो सबसे मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है उसमें सबसे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है, तो वो यहाँ पुस्तकालय में अपने विचार देते रहते हैं। कुछ नई पुस्तकें जो सरकार से मंगानी है उनके बारे में बताते रहते हैं कि ये पुस्तकें मंगाओ आप, आज के माहौल की ये पुस्तकें हैं, टेक्नोलॉजी की पुस्तकें हैं, मैनेजमेंट की है, वो किताबें वो सारी हम यानी समय समय पर आते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, तो पुस्तकें सरकार तक जो बात लेके जानी होती है वो बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। पढ़े लिखे और नौजवान नुमाइंदे का यही फर्क है कि वो फायदा मिल रहा है समाज के बालकों, छत्तीस बिरादरी के जो बच्चे हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, वो 1916 यहाँ से ये आए हुए हैं, दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये आए थे इस लाइब्रेरी के अंदर? हाँ, निरीक्षण करने के लिए आई थी। नहीं, आना भी जरूरी है ताकि समाज तक कोई कमी हो या वो समाज तक लेके जाए। इस साइड में और भाई साहब आए, जानकारी राम राम भाई साहब। राम राम जी। थे भी पुस्तकालय में जुड़े रहो जी? हाँ, मैं पुस्तकालय में जुड़े। कितने साल पहले किए जुड़ा हुए? पुस्तकालय वो पहला तो हमारे लाइन पार होंदो जी जी, एक धर्मशाला में पंजाबी, फिर और कॉलेज में चले गए हो जी। तो कॉलेज में भी तो कोनी आपने माल टाउन है, इन्हें मंडी का सारा लोग है ना, इतनी बिश्नोई धर्मशाला में, बिश्नोई मंदिर में आंदा जानता रह। यहाँ आने के बाद में बहुत लोग इस पुस्तकालय से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं, तो माहौल बहुत शांत रहता है। हाँ, माहौल नहीं रहती, पानी पात की व्यवस्था ठीक है, पर्यावरण यहाँ बहुत बढ़िया पर्यावरण है यहाँ। कोई किसी प्रकार के डिस्टर्ब नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ कितने साल पहले लिए थे सर? यहाँ जी 7 साल हो गए। 7 साल यहाँ, यानी बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हाँ, बड़ी है जी जी, यानी सभी मिलजुल के सहयोग करते हैं। सारा सहयोग सब बना है यहाँ, लोकल लोग भी, यहाँ की जो कमेटी भी है वो भी, और सब बना। और ये हमारे धर्मपाल जी है, ये बड़े व्यवस्थित, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छा चलाते हैं जी। बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। आप जैसे सम्मानित भाइयों का करते हैं लगातार, धर्मपाल जैसे आदरणीय सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनका सहयोग करते हैं, तो बार बार धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका भी। तो भाई बहुत ही सुंदर व्यवस्था लाइब्रेरी की बताया जी। बहन शुरुआत में बहन मिलिया, भाई बहन बताए मैं साफ सफाई करूँ बच्चा खातर, इतनी साफ सफाई यानी पढ़ने खातर सारी चीज़, माहौल शांति और सब कुछ ही लाइब्रेरी के ऊपर, माहौल भी शांत, पर्यावरण भी ठीक, व्यवस्था भी ठीक। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आज बच्चा जगह लाइब्रेरी का भाई बच्चा ही अड़गो माहौल बनाने खातर, डिसिप्लिन बनाने खातर रक्तदान शिविर में लाग रहा है। तो सारे बहन भाई हम निवेदन करा पढ़ने वाले विद्यार्थियों, कोई मंडी के आसपास के विद्यार्थी है, पढ़ना चाहो तो निःशुल्क, यानी कोई फीस को नहीं, अच्छो माहौल, सुंदर माहौल है, तो आगे शिक्षा भी ग्रहण कर सके। तो निवेदन करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो साथियों, ताकि और जगह गरीब गुरबा का बच्चा है, जगह पढ़ने में असमर्थ है, जगह कोई बेरों को लाइब्रेरी में कट जमा करने वहाँ खातर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। तो निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, थारो कोई विचार सुझाव जरूर बताइए। सारे बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।